स्वागत है दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के महत्वपूर्ण कथनों पर आधारित हमारी ये दूसरी क्लास है। ये श्रृंखला हम निरंतर चलाते रहेंगे जब तक परीक्षाएं चल रही हैं, ताकि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल तक के महत्वपूर्ण कथनों को हम कवर कर सकें। तो इस दूसरी क्लास में शुरुआत करते हैं हम। पहला कथन देखते हैं। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस किंचित आभास मात्र है। ये किस रचना के बारे में आचार्य शुक्ल जी कथन कहते हैं? ये बीसल देव रासों के बारे में कहते हैं। इसे ध्यान रखिएगा कि इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, बीसल देव रासों में वीर रस किंचित आभास मात्र है। अगला कथन है, अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह डिंगल कहलाता था। तो आपको ध्यान रखना है, डिंगल क्या है? अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप डिंगल कहलाता है। अगला महत्वपूर्ण कथन है, इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। ये कथन किस रचना के बारे में कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी? पृथ्वीराज रासो के बारे में। वे कहते हैं कि इसके अतिरिक्त कुछ कहने की ज़रूरत है ही नहीं कि यह ग्रंथ वास्तव में पूरा जाली ग्रंथ है। ये महत्वपूर्ण कथन है और ये सारे जो कथन हैं वो रिपीटेड इतने ज़्यादा हैं परीक्षाओं में कि आपको इन्हें ध्यान ही रखना चाहिए। अगला जो कथन है इसे देखते हैं कि भाषा की कसौटी पर यदि इस ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। यह किस ग्रंथ के बारे में कहते हैं? पृथ्वीराज रासो के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था है ही नहीं, बिल्कुल बेठिकाने का है और भाषा की कसौटी पर कसते ही बहुत निराश होना पड़ता है। तो ये पृथ्वीराज रासो के बारे में शुक्ल जी का कथन है। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप ज्वाइन कर लें ताकि समय पर सूचनाएं आपको मिलती रहें। जो भी क्लासेस हम लाने वाले हैं या पुरानी हमारी जो क्लासेस हैं उन सब के रिवीजन का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। तो जुड़ जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आगे देखिए, यदि यह ग्रंथ साहित्यिक प्रबंध पद्धति पर लिखा गया होता तो कहीं न कहीं राज पुस्तकालयों में इसकी कोई प्रति रक्षित मिलती, पर यह गाने के लिए ही रचा गया था। इसमें पंडितों और विद्वानों के हाथ इसकी रक्षा की ओर नहीं बढ़े। जनता ही के बीच इसकी गूंज बनी रही, पर यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। यह किस ग्रंथ के बारे में, किस रचना के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं? तो ध्यान रखें, जगनिक के परमाल रासों के आल्हा खंड के विषय में। आल्हा खंड परमाल रासों में है और जगनिक इसके रचयिता हैं। उसके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि अगर साहित्यिक प्रबंध पद्धति पर लिखा गया होता तो कहीं न कहीं बचा होता, किसी न किसी पुस्तकालय में उसकी कोई न कोई प्रति पंडित या विद्वान बचा के रखते, लेकिन जनता के बीच में ही इसकी गूंज थी और ये केवल गूंज मात्र है, मूल शब्द के रूप में कहीं इसका कोई रूप दिखाई नहीं पड़ा। ठीक, आगे देखते हैं महत्वपूर्ण कथनों में, खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। ये पंक्ति कई बार पूछी जा चुकी है। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, ये किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। इसे ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा और कृष्ण हैं। यानी मूलतः श्रृंगारी कवि मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी विद्यापति को। इसीलिए कह रहे हैं कि अधिकतर पद श्रृंगार के ही हैं, जिसमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। आगे और देखते हैं कि विद्यापति जी के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा हुआ है। दोस्तों, ये हमारा हिंदी साहित्य का शॉर्ट नोट्स है। टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर सभी में हिंदी साहित्य के इतिहास, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, रचनाकार विशेष पुरस्कारों आदि पे वन लाइनर और प्रैक्टिस सेट आपको इसमें मिल जाएगा। साथ ही यूपी हायर के लिए स्पेशल जो गद्य रचनाओं पर आधारित पाठ्यक्रम में लगी हुई रचनाएं हैं, वो सारे नोट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। तो आप अपनी सुविधा अनुसार चाहे इसे चाहे दोनों को हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत उपयोगी है सभी परीक्षाओं की दृष्टि से। देखते हैं विद्यापति के बारे में आचार्य शुक्ल जी और क्या कहते हैं। ये सारे कथन बहुत महत्वपूर्ण हैं। विद्यापति शैव थे। इन्होंने इन पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से ही की है, भक्त के रूप में नहीं।
विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। देखिए साफ साफ शुक्ल जी कह रहे हैं कि विद्यापति शैव थे, ये श्रृंगारी कवि थे, इनके पदों को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। ठीक है, सारे पद इन्होंने श्रृंगार काव्य की दृष्टि से लिखे हुए हैं, ये शुक्ल जी कहते हैं। मोटे हिसाब से वीरगाथा काल महाराजा हम्मीर के समय तक ही समझना चाहिए। तो इसकी जो समय सीमा है वीरगाथा काल की, उसकी जो एक अवधि मानते हैं राजा हम्मीर के समय तक ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं। ये बातें आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही हम भक्ति काल के महत्वपूर्ण कथनों को भी यहाँ पर देखते हैं। शुक्ल जी लिखते हैं कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। ये बात लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी भक्ति काल के उदय के संदर्भ में। उस समय ऐसी कौन सी राजनीतिक परिस्थितियां थी जिन्होंने करुणा और भक्ति की ओर कवियों का ध्यान रखा। तो उन्होंने कहा कि अपने पौरुष से हताश जाति थी। आपने अगर हमारी पिछली क्लासेस में देखा होगा तो हमने बताया था कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रामचंद्र शुक्ल जी के इस कथन से बिल्कुल सहमत नहीं है कि इस्लाम के आने के बाद प्रतिक्रिया स्वरूप भक्ति का उदय होता है। वो कहते हैं कि अगर इस्लाम ना आया होता तब भी भक्ति का 12 आना वैसा ही होता जैसा कि इसका स्वरूप आज दिखाई पड़ता है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इनके विरोध में कहते हैं। तो देखिए हताश जाति के रूप में इसे दर्शाया गया है, ये शुक्ल जी लिखते हैं। आगे ये बात ध्यान रखिएगा कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। ये भक्ति काल के अंतर्गत प्रारंभ में शुक्ल जी ने लिखा हुआ है। ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार आपने सुनी होगी, लेकिन इसे याद भी कर लें। संभव हो कि आप साक्षात्कार के दौरान आपसे ये पूछा जाए या आपको बताने में सुविधा हो भक्ति काल के बारे में, इसलिए इसे भी देख लें कि भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। यानी दक्षिण से भक्ति उपजी द्रावड़ी लाए रामानंद, इस तरह की जो चीज़ें हैं आप ध्यान रखेंगे कि दक्षिण की ओर से भक्ति का सोता बहता हुआ उत्तर भारत की ओर आ रहा था, और इधर जो राजनीतिक परिवर्तन के कारण जनता का हृदय शून्य पड़ चुका था, हताश हो चुका था, उन सभी ने भक्ति को स्वीकार कर लिया, ऐसा शुक्ल जी लिखते हैं। ये कथन ध्यान रखिएगा कि पर नाथपंथियों की अंतस साधना हृदय पक्ष शून्य थी, उसमें प्रेम तत्व का अभाव था। नाथपंथी जो थे, जो उनकी अंतस साधनाएं होती थी, वो हृदय पक्ष से शून्य थी, उसमें प्रेम तत्व का अभाव था। लेकिन कबीर के बारे में शुक्ल जी लिखते हैं कि कबीर की जो अंतस साधनात्मक पद्धति थी वो हृदय पक्ष शून्य नहीं थी, उसमें भक्ति का रूप था। तो ये बातें आचार्य शुक्ल जी अपने कथनों के माध्यम से विभिन्न कवियों, अलग अलग कालों के बारे में अपनी राय के रूप में लिखते हैं। तो आप सभी को इन्हें ध्यान रखना चाहिए। हम ऐसे ही 10-10, 15-15 महत्वपूर्ण कथनों का ये प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके लिए मौजूद होते रहेंगे, ताकि बहुत ज़्यादा लंबी क्लास का लोड ना हो और थोड़े थोड़े में ही आप महत्वपूर्ण पंक्तियों को शुक्ल जी के पहचानते रहें, जानते रहें, उनके संदर्भों को भी आप समझते रहें कि किस संदर्भ में उन्होंने क्या लिखा हुआ है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आपको ये क्लास कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे हम आपके लिए बेहतर प्रयास करते रहें, इसके लिए ज़रूरी है आपकी राय हमें जानना। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।